अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चे? देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, बच्चे ने हमारे पास भेजा है ऑनलाइन से ही, टेलीग्राम वाले ग्रुप में कि सर हमें एक क्वेश्चन बता दीजिए। इस क्वेश्चन में होता क्या है बच्चे कि हमारे पास क्या होता है, कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं इन ए बैग, ठीक है, रेशो प्रपोर्शन का ये क्वेश्चन है। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई हमारे पास बॉक्स कंटेंट्स 590 कॉइन्स। इस क्वेश्चन में मैं हमेशा बात भी यही कहता हूँ कि आप लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस या टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात समझा कीजिए, जिससे कि जब आप एक ही क्वेश्चन कर रहे हो तो वो पूरा टॉपिक कवर हो जाए, फिर उस पर चाहे 50,000 क्वेश्चन भी बन जाए आप सॉल्व कर सकें। तो होता क्या है हमारे पास जब इस तरह का क्वेश्चन देता है, दो चीजें देता है, या तो आपको टोटल कॉइन्स देगा या आपको उस बैग में जो अमाउंट है कि सपोज करो एक बैग है उसके अंदर 590 रुपए हैं, लेकिन वो जो रुपए हैं वो इन कॉइन से मिलके बने, 1 रुपीज से, 50 पैसा से, 25 पैसा से, और वो जो कॉइन्स हैं उनके नंबर्स की रेशो देगा कभी कभी, या फिर वैल्यू की रेशो देगा। जैसे इस क्वेश्चन में दे रहा है, बच्चे यही अटक रहे होंगे, द वैल्यू ऑफ ईच काइन। आपके पास जो रेशो है वो इस बार वैल्यू की दी हुई है, ना कि कॉइन्स के नंबर्स की। तो इसी तरह से बच्चा कंफ्यूज करता है, नंबर ऑफ कॉइन्स दे रहा है तो वैल्यू की रेशो दे रहा है, कॉइन्स के नंबर्स की रेशो दे रहा है तो अमाउंट दे रहा है। तो ये तीन क्वेश्चन एक तरह से मान के चलिए, मैं आपको तीनों क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा। पहले इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिस बच्चे को सिर्फ यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन हो जाए, और फिर इस तरह के क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट क्या है उसको करेंगे। तो अगर आप आखिर तक देखेंगे तो कॉइन्स वाले क्वेश्चंस इंशाल्लाह हमेशा के लिए आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले तो इसको कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया हुआ है द कॉइन्स आर इन द रेशो। कौन कौन से कॉइन्स? 1 रुपी कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स और 25 पैसा कॉइन्स। तो ये हमारे पास दिया है, उनका रेशो दिया। तो सबसे पहले तो बच्चे रेशो में ही आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। दूसरी बात ये, जब आप एग्जाम्स की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं, तो कितना कम आप लिखते हैं, कितना कैलकुलेशन आप दिमाग में करते हैं, आप टाइम सेव करते हैं। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको सिर्फ इतना ही बताऊं। जैसा आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आप सबसे पहले रेशो सॉल्व करोगे। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 216 1 जा 216, फिर आप यहाँ प्लस करोगे 127, तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो 216 127 में ऐड हो जाएगा। यहाँ आपके पास दिया हुआ है क्यूब रूट, तो आपके पास क्या होगा 6 7 13, 3 1 2 3 1 4 और 2 1 3 343 अपॉन 216 क्यूब रूट। अब जैसे ही आपको ये फिगर्स नजर आए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, 216 6 का क्यूब होता है, 343 7 का होता है। कम से कम क्यूब्स जो है वो 10 तक के याद कर लीजिए एटलीस्ट, और जो स्क्वायर्स हैं वो 25 तक, बहुत हेल्प करेंगे आप। और यहाँ आपके पास 1 का रेशो है, और यहाँ आपके पास 27 4 जा करिए तो आपके पास हो गया 108 प्लस 17 125, तो आपके पास आएगा बच्चे 125 अपॉन 27। तो ये आपके पास रेशो आ गया बेटे, ये भी क्यूब रूट है। अब मैं अगर सिंप्लीफाई कर दूं सीधा सीधा सा, तो बेटे ये हो जाएगा 7/6, ये हो जाएगा बच्चे 1, और ये हो जाएगा बच्चे 5/3। तो ये आपके पास तीन रेशोज आ गए। किसका सर? 1 रुपीज का, ध्यान से देख लीजिए, 50 पैसे का और 25 पैसे का। ये पैसे में है और ये रुपीज में है, ये भी मायने रखता है, अभी देखेंगे क्या होगा। अब दूसरी बात ये है बच्चे कि जब आपके पास रेशो फ्रैक्शन में होती है तो रेशो फ्रैक्शंस में सॉल्व नहीं करेंगे, हमेशा इंटीजर्स में सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स में। तो हमें क्या करना होता है, इसका एलसीएम लेना होता है। कभी अगर एलसीएम ना याद रहे तो सीधा सीधा सा जो मल्टीप्लाई करना चाहे उससे, अगर छोटे नंबर्स में मल्टीप्लाई करिए। वैसे इसका एलसीएम 6 है, तो रेशो को इक्वल करने का तरीका होता है कि आप रेशो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो रेशो सेम रहता है। अगर सेम नंबर प्लस कर रहे हैं माइनस करें तो रेशो चेंज हो जाता है। तो हम अगर इन सारे रेशोज को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई, देखिए मैं कम से कम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली लाइन मैंने ये लिखी, दूसरी लाइन ये लिखी, और जो अगर सोचने वाले हैं वो यही करेंगे, 343 और 7/6 भी लिख सकते हैं। तो आपके पास बच्चे रेशो आ जाएगा ये हो जाएगा 2। तो रेशो क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे आया बेटे आपके पास 7, यहाँ पे रेशो आया बेटे आपके पास, ये 6 से मल्टीप्लाई किया 6, और ये 5 2 जा 10। तो ये आपके पास रेशो है। अब जरा ध्यान रखना, ये जो रेशो दिया हुआ है ये वैल्यू का दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ ईच काइन। तो आपको वैल्यू का रेशो, ये नंबर्स का रेशो ना वैल्यू का रेशो आ रहा है, और यहाँ कॉइन्स नंबर्स में है, तो इसको नंबर्स में चेंज करिए वैल्यू को। अब आप मुझे बताइए, अगर मेरे पास 1 रुपीज के कॉइन्स हैं, बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा हूँ, और मेरे पास 7 रुपीज हैं, तो क्या आप बता सकते हो कितने कॉइन्स होंगे? तो जाहिर सी बात है 7 ही कॉइन्स होंगे। ये वैल्यू का रेशो है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, यही कॉन्सेप्ट है, और ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो निकाल रहा हूं मैं। तो अगर मेरे पास 7 रुपीज हैं
तो इसका मतलब मेरे पास 7 ही कॉइन्स हैं। लेकिन अगर मेरे पास 50 पैसे के हिसाब से 6 रुपए हैं, इट इज वैल्यू, इट इज अमाउंट। बार बार मैं एक चीज कह रहा हूं, मेरे पास 6 रुपए हैं तो 50 पैसे के मेरे पास 12 कॉइन्स होंगे। जैसे नंबर्स को अगर अमाउंट पे करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं। 10 कॉइन्स है मेरे पास 50 पैसे के, तो पैसे कितने में 5 रुपए। 10 कॉइन्स में से 5 रुपए मिले, 2 से डिवाइड किया। अब उल्टा कर रहे हैं, वैल्यूज को नंबर्स में चेंज कर रहे हैं। तो 6 हमारे पास रुपए हैं तो इसका मतलब मेरे पास 12 कॉइन्स हैं। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब जैसा मेरे पास 25 पैसे वाले 10 रुपए हैं, वैल्यू 10 रुपीज, तो 10 रुपीज है मेरे पास, लेकिन वो सारे 25-25 के पैसे हैं, तो इसका मतलब आप क्या होगा 4 से गुना करोगे, 40 कॉइन्स होंगे। जब 40 कॉइन्स आपके पास होंगे 25-25 पैसे के, तब 10 रुपए होंगे। तो ये वैल्यू का रेशो है, ये आपके पास नंबर्स का रेशो है। तो यही हमें करना होता है। अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दिया होता और उसको आपको वैल्यूज में करना होता, तो 1 को तो 1 से, 50 पैसे वाले को हाफ से और 25 पैसे वालों को 4 से डिवाइड करना होता, तो आपके पास ये आता। तो रेशो को कन्वर्जन जो बच्चा सीख लेगा वह है। अब जिसने ये कर लिया आंसर आ गया। आपके पास टोटल कॉइन्स कितने हो गए बेटे, 7 + 12 19 + 40 59। आपके पास 59 टोटल है, वैसे 590 है, तो जिसको पता है वो सीधा रख देगा। 1 रुपीज वाले कितने, अगर आपको 1 रुपीज का निकालने कि 1 रुपीज वाले कितने कॉइन्स है, तो आप क्या निकालते हैं, 1 रुपीज वाले हैं 7, कितने में से सर, 59 में से। तो हाउ मच इन 590, तो ये 1 रुपीज वाले हैं। अगर आपको 50 पैसे वाले निकालने तो 50 वाले कितने हैं, 12, कितने में से, 59 में से। तो हाउ मच इन टोटल, 590। ऐसे आपके पास 25 वाले कितने हैं, 40 फ्रॉम 59, हाउ मच इन 590। तो बच्चे इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। एक वो वाला कॉन्सेप्ट होता है जब आप करते हो 7x + 12x + 40x, टोटल इज 590, x निकल के आता है। तो ये चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए डिटेल्स में। कैसे करते हो जब रेशो, कुछ बच्चों को अगर नहीं पता है तो 7x, भाई 1 रुपीज वाले 7x हो गए, 50 पैसे वाले 12x हो गए, x मान लेते हैं रेशो क्वांटिटी, 25 पैसे वाले 40x हो गए, बट टोटल हमारे पास कितने हैं, 590। तो यहाँ से क्या आता है बच्चे, 59x, तो 59 से कैंसिल करेंगे तो x = 10, x को यहाँ रख देंगे तो ये आएगा 70, x को यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 120, x को यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 400। इस तरह से निकालते हैं, यहाँ से भी वही आएगा। 59 से कितना बच्चे, 10, 70, 59 से कितना बच्चे, 10, 120। तो ये तरीका है बच्चे, 59 से कितना आएगा, 10, तो 400। तो बच्चे ये है हमारे पास सॉल्यूशन। आपको जो ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास नंबर, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन, अब मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, सपोज करो मैं आपसे कह दूं कि भाई मेरे पास जो है 1 रुपीज, ठीक है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, 50 पैसा और 25 पैसा कॉइन्स हैं, आर इन द रेशियो, नंबर ऑफ कॉइन्स, मैं इसीलिए बता दूं, नंबर ऑफ कॉइन्स की बात हो रही है, वैल्यू की बात, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 पैसा, 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा आर इन द रेशियो ऑफ 2, 3 एंड 5। ये मतलब टोटल कॉइन्स आर सपोज करो 100। आपसे कहते 1 रुपी कॉइन्स बताइए, 1 रुपी कॉइन्स। तो आपके पास जो कॉइन्स दिए हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स, उनका रेशो दिया हुआ है और टोटल कॉइन्स दिए हैं। तो सीधा सीधा सा आंसर है, कुछ नहीं करना। क्या करना है, आपसे कह रहा है कि 1 रुपी कॉइन्स, तो 1 रुपी कॉइन्स का ये रेशो है 2 आउट ऑफ कितना, प्लस कर दीजिए 10, तो 2 आउट ऑफ 10, 2 + 3 + 5, टोटल कॉइन्स कितने, 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहां भी नंबर ऑफ कॉइन्स दे रहा है और यहां भी टोटल कॉइन्स दे रहा है, तो नंबर्स का ही रेशो दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करूं, यहां चेंज हो जाएगा। आपसे कह रहा है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 50 पैसा, 25 पैसा आर इन द रेशियो 2:3:5, नंबर्स दिया हुआ है। टोटल अमाउंट, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, टोटल कॉइन्स नहीं दे रहा है, अब टोटल अमाउंट दे रहा है। टोटल अमाउंट इन द पर्स इज 100 रुपीज। अब आप मुझे बताइए 1 रुपी कॉइन्स कितने होंगे, 1 रुपी कॉइन्स आर। तो बच्चे होगा क्या, ये आपके पास जो दिया हुआ है नंबर्स का रेशियो है, इसको अमाउंट में चेंज करिए। अमाउंट में कैसे चेंज करते हैं भाई, 2 कॉइन है मेरे पास, नंबर ऑफ कॉइन्स 2 हैं,